साइंटिफिक एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहली वर्ड्स बोल रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का आज जो क्लास 6 हो रहा है। जिस क्लास 6 में जो इससे पहले जो क्लास हुआ 5 तक आप देख लीजिए रेट के बारे में डिस्क्राइब किए हुए थे, लेकिन इसमें एक बोलिएगा कि ग्राफ भी होगा। तो ग्राफ जितना भी हम पढ़ेंगे सबको लास्ट में पढ़िएगा, लेकिन आज जिसका डिस्क्राइब कर रहे हैं उसमें से एक पहला है कि ऑर्डर आज पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको कहा जाएगा? देखिए सबसे पहली बात है, ऑर्डर रिएक्शन से काफी क्वेश्चन बनता भी है, ऑब्जेक्टिव भी बनता है। कोई जो भी 11-12 का तैयारी करता है अक्सर पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो। लेकिन ध्यान में रखिएगा, आप जब भी ऑर्डर रिएक्शन करेंगे तो कॉम्पिटिटिव के एग्जामिनेशन के व्यू से ही पढ़ाया जा रहा है यहाँ। तो ऑर्डर रिएक्शन किसको कहेंगे? तो सपोज कीजिए कि सबसे पहली बात, ऑर्डर जो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो किसका निकाला जाएगा? तो सबसे पहला वर्ड्स यही याद करके रखिए, काफी इंपॉर्टेंस है कि यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, यह एक्सपेरिमेंटल होता है, याद करके रखिए, कोई बैलेंस इक्वेशन नहीं होता है। पहला है कि ऑर्डर रिएक्शन उसका होगा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा, उसी का होगा ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन इस पर याद करके रखिएगा, ये किसी का रिएक्शन बैलेंस जो लिखिएगा, बैलेंस रिएक्शन नहीं होगा, या बैलेंस रिएक्शन नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ये ऑर्डर जो रिएक्शन लिखिएगा वो बैलेंस रिएक्शन का नहीं लिखिएगा। इसका मतलब है कि जो ऑर्डर रिएक्शन होगा, जो एक्सपेरिमेंट करके जो लिखा होगा रेट इक्वेशन, उसका होता है ऑर्डर रिएक्शन। नहीं कि बैलेंस वाले रिएक्शन को लिख लीजिएगा, उसको जोड़ दीजिएगा, कहिएगा कि ये ऑर्डर रिएक्शन होगा। तीसरा जो काफी इंपॉर्टेंस जो पॉइंट्स है याद करके रखिए, ऑर्डर जो रिएक्शन जो निकालिएगा ऑलवेज रिएक्टेंट का होता है, न कि प्रोडक्ट्स का। रिएक्टेंट का होता है, लेकिन याद करके रखिए प्रोडक्ट्स का कभी भी नहीं निकालिएगा। इसका मतलब है कि आपको 3 वर्ड्स को याद करके रखिएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहली वर्ड से कि ऑर्डर रिएक्शन, सिर्फ आईआईटी मेडिकल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इस वर्ड्स को याद करके रखेंगे कि यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। पहला वर्ड से याद करके रखेंगे, यह बार बार रिपीट किया जाता है। दूसरा है कि यह बैलेंस रिएक्शन कभी भी पॉसिबल होता ही नहीं है। अगर बैलेंस इक्वेशन अगर रहेगा तो ये इसका आंसर नहीं मारिएगा, यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर मारिएगा। ठीक। दूसरा है कि ऑलवेज जब भी ऑर्डर रिएक्शन निकालते हैं वह रिएक्टेंट का निकलता है, कभी भी प्रोडक्ट्स का नहीं निकाला जाता है। आप इस ऑर्डर रिएक्शन का डिफाइंड कैसे करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं आपको। देखिए, तो आप ऑर्डर रिएक्शन कैसे, एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, आप कैसे देखेंगे। फॉर एग्जांपल लिखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि अगर मान लिया जाए, सपोज किया है रिएक्शन ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए रिएक्शन ऐसे लिख दिए, यहां पर याद करके रखिए 2 प्लस या सी लिखिए और या 4 प्लस डी लिखिए। तो ऑर्डर जब रिएक्शन जब निकालिएगा, दूसरा एग्जांपल इसी में ले लीजिए। अदर देखिए, बहुत ही अच्छा तरीका से बता देते हैं। अदर देखिए, अदर जब बना रहे हैं, अदर इक्वेशन देखिए, एग्जांपल बता रहे थे, उस वर्ड्स को नंबर के बेसिस पर देखिएगा। एन मान लीजिए ए है, प्लस एम है, सो बी है, और पहली वर्ड्स बता चुके हैं कि प्रोडक्ट्स का बात आप नहीं करेंगे, इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कीजिएगा। ऑर्डर रिएक्शन एकदम पूरे याद ही करके रखिए। इसको कैसे निकाला जाइए कि इसको कैसे निकाला जाए, तो याद करके रखिएगा ऑर्डर रिएक्शन कभी भी, ये बैलेंस इक्वेशन जो लिखे होंगे तो याद करके रखिएगा, ये बैलेंस वाला ये क्वेश्चन कभी भी ऑर्डर नहीं निकालिएगा, इसका ऑर्डर नहीं निकालिएगा, वह रेट इक्वेशन का ऑर्डर होता है। इसका मतलब है रेट इक्वेशन कैसे बनाया जाए वो हम दिखला देते हैं, किस प्रकार से बनाइएगा। तो सपोज कीजिए रेट जो निकालिएगा, तो हम बता रहे हैं कि यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है, टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट को निगेटिव में लिखते हैं और प्रोडक्ट्स को पॉजिटिव में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर के रिस्पेक्ट में निकालिएगा, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वह रिएक्टेंट का रेट होगा। याद करके रखिएगा, ये सब याद करके रखिएगा एकदम क्विक। कोई भी न्यूमेरिकल को बनाने में आपको बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। देखिए आर आप प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो आप जानते हैं कि के रखते हैं, और देखिए इस वैल्यू को ऊपर रखिएगा, इस वैल्यू को ऊपर रखिएगा, लेकिन यह एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए। इसका मतलब है ए का पावर एन लिखिएगा, आप बी का पावर याद करके रखिएगा
m लिखिएगा। लेकिन यह जो इक्वेशन लिखा जाता है इसी को कहते हैं रेट इक्वेशन। याद करके रखिए, इसको कहेंगे रेट इक्वेशन। जब भी रेट इक्वेशन लिखिए तो एक्टिव मास का, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ चुके हैं कि किस क्वेश्चन का लिखते हैं, एक्टिव मास का लिखते हैं। याद करके रखिए, एक्टिव मास का लिखते हैं, ना कि कोई दूसरे क्वेश्चन का लिखते हैं। एक्टिव मास को आप देखिए रेट इक्वेशन है, यदि लिख लिए इसका मतलब रेट इक्वेशन सिर्फ रिएक्टेंट का लिख रहे हैं ऑर्डर के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर लिख रहे हैं तो बताइए कि ऑर्डर रिएक्शन का डिफिनेशन क्या होगा। तो आप सिंपल वे में आप देखिए किसको इसको किस तरीका से समझा जा सकता है। देखिए तो सिंपल वे इसको सॉल्व इस तरीका से कर लीजिएगा। r इक्वल टू लिखिएगा के ए का पावर लिखेंगे n और b का पावर लिखिएगा m। तो क्या कर लीजिए, इस ये जो वैल्यू होता है किसी रेट में, ये कंसंट्रेशन का मान होता है। किसी भी केमिस्ट्री का जो वैल्यू यूनिट लिखते हैं कंसंट्रेशन में फॉर्म में लिख रहा है, यह भी वैल्यू है कंसंट्रेशन में। आप जानते हैं यदि किसी सिस्टम का बेस हो अगर समान होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब है टोटल जो पावर है वह किसके बराबर है, n प्लस m के बराबर है। इसी टोटल पावर को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद करके रखिएगा, ऑर्डर रिएक्शन आपसे पूछा है कितना होगा तो किसके बराबर होगा, टोटल पावर के बराबर होगा। यही क्वेश्चन को कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर रिएक्शन का डिफिनेशन याद कर लीजिए। कैसे हम याद करेंगे, तो एक सिंपल सा ही याद करके रखिएगा। ये देखिए इस पावर को आपने जोड़े तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, टोटल सम ऑफ द पावर। क्या बोले, टोटल सम ऑफ द पावर। टोटल सम ऑफ द पावर, पावर किसका, याद करके किसका पावर, कंसंट्रेशन का। किस टर्म में, तो रेट इक्वेशन में। याद करके रेट इक्वेशन में इज नोन एज, उसी को आप बोले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑर्डर रिएक्शन किसको कहेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा डिफिनेशन बोलिएगा, द टोटल सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ रेट इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जब भी ऑर्डर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो टोटल पावर को जोड़ दीजिए, वह उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। लेकिन ऑर्डर रिएक्शन यह भी हो सकता है। तो देखिए डिफिनेशन क्या लिखेंगे आप लोग, ऑर्डर डिफिनेशन सिंपल सा डिफिनेशन लिख दीजिए। कोई भी आईआईटी का एग्जामिनेशन का अगर देना चाह रहे होंगे या नीट का परीक्षा देते होंगे या देना चाह रहे होंगे तो याद करके डिफिनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख लीजिए। क्या लिखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा डिफिनेशन लिखिए, द टोटल सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ रेट इक्वेशन is known as order of reaction बोलेंगे। अब याद करके रखिएगा, इस पर एक एग्जांपल करके देख लीजिए। ये अच्छी एग्जांपल है, हमेशा ये कंफ्यूजन देता है ये आपको। मान लीजिए सपोज किया जाए, एक एग्जांपल आपको लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा। देखिए सब कुछ लीजिए, 2a लिख दिया, प्लस लिख दिया 3b। आप जानते हैं यहाँ पर c कुछ भी हो, 4 हो या 3 हो, d कुछ भी हो, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। और अगर मान लिया कि रेट इक्वल टू ऐसे लिखा हो, a के पावर 1 लिखा हो और b के मान लीजिए a के पावर 1 लिखा और b के पावर मान लीजिए कि 2 लिखा, तो ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन पर कभी नहीं बनाइएगा। आप तो जानते हैं कि प्रोडक्ट्स का तो ऑर्डर तो निकलता नहीं है, तो रिएक्टेंट का निकलता है। तो ये बैलेंस इक्वेशन है, याद करके रखिए। इस क्वेश्चन पर कभी नहीं बनाइएगा, क्योंकि डिफिनेशन लिखा है उस पर बनाइएगा कि इन टर्म ऑफ रेट इक्वेशन पर बनाइए। जिसका रेट इक्वेशन होगा उस पर न्यूमेरिकल बनाइए, कि न कि आप रिएक्शन पर ही बना दीजिएगा। और रिएक्शन पर बनाइएगा तो पूरे का पूरा गलत होगा। याद करके रखिएगा, याद करके रेट क्वेश्चन पर बनाइएगा। तो बताइए इस पर आपसे पूछा जाए ऑर्डर कितना होगा तो टोटल पावर के बराबर होगा। टोटल पावर आप आसानी से निकाल लेंगे कि 1 + 2, पावर इसका 1 है, इसका 2 है, तो पावर कितना होगा 3। तो मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा जाए तो क्या लिखिएगा, 3 लिखिएगा। और 3 को आप लोग थर्ड ऑर्डर भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कुछ टर्म के बारे में हम जानकारी देते हैं, वो काफी पॉपुलर है और उसको हमेशा याद करके रखिएगा। ऑर्डर रिएक्शन याद करके रखिएगा, 1 ही 2 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। हम बता के दिखा देते हैं कुछ कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। चलिए तो एक एग्जांपल, एक नोट लिख लीजिए, आपको काफी इंपॉर्टेंस होगा। तो आपसे पूछा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो देखिए बॉडी एक याद करके, फ्रैक्शन में हो सकता है, इसका मतलब है रेशियो में, बट्टा में, कुछ भी हो सकता है। फ्रैक्शन में हो सकता है, 0 हो सकता है, डिजिट में हो सकता है। डिजिट में 0 नॉन 0, इसका मतलब है कि डिजिट में भी हो सकता है। निगेटिव हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। याद करके रखिए।
रखिएगा। आपसे पूछा जाए कभी क्वेश्चन कि ऑर्डर रिएक्शन क्या क्या हो सकता है, तो आप आंसर एक बिल्कुल धड़ल्ले से दीजिएगा। ये फ्रैक्शन में हो सकता है, जीरो में होगा, कोई भी डिजिट में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, पॉजिटिव में, कोई भी ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है। लेकिन आपसे पूछा जाए, नोट नंबर दूसरा पूछा जाए कि कॉमनली कितना ऑर्डर रिएक्शन होता है। कॉमनली हम लोग पढ़ते हैं, कॉमनली ऑर्डर रिएक्शन कितने होते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर पूछा जाए कितने होते हैं तो आप लिखिएगा बड़े बिल्कुल सिंपल सा वर्ड्स में लिखिएगा। पहला लिखिएगा जीरो ऑर्डर, याद करके रखिएगा जीरो ऑर्डर, इसका मतलब है पावर होगा जीरो। इसका मतलब है दूसरा पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे इसका पावर होगा, इसका मतलब वन होगा। दूसरा तीसरा पढ़िएगा सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर इसका पावर लिखिएगा टू लिखिएगा। और थर्ड ऑर्डर लिखिएगा, थर्ड ऑर्डर लिखिएगा जिसका मतलब हुआ इसका पावर होगा थ्री होगा। इसका मतलब है कि ऑर्डर रिएक्शन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट टाइम जो पढ़ाएंगे यूनिट निकालना सिखलाएंगे, ऑर्डर का डायग्राम बनाना सिखला देंगे, और याद करके कोई भी क्वेश्चन मेडिकल हो आईआईटी का सेकंडों में बनाना तरीका हम सिखा देंगे, एक पर एक हम ट्रिक आपको देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तब सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। धन्यवाद आप लोग।